किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी खेती साधारण ही थी, अतः अधिकांश समय वह खाली ही रहता था। एक बार ग्रीष्म ऋतु में वह इसी प्रकार अपने खेत पर वृक्ष की शीतल छाया में लेटा हुआ था। सोते सोते उसने एक सर्प का बिल देखा। उस पर सर्प फन बहलाए बैठा हुआ था। उसको देखकर वह ब्राह्मण विचार करने लगा कि हो ना हो यही मेरे क्षेत्र का देवता है। मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की, अतः मैं आज बस इसकी पूजा करूंगा। यह विचार मन में आते ही वह उठा और कहीं से दूध मांग लाया। उसने एक मिट्टी के बर्तन में रखा और बिल के समीप जाकर बोला, हे क्षेत्रपाल, आज तक आपके विषय में मालूम नहीं था, इसलिए मैं किसी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं कर पाया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर मुझ पर कृपा कीजिए और धन दान से समृद्ध कीजिए। इसी प्रकार प्रार्थना करके उसने उस दूध को वहीं रख दिया और फिर अपने घर को लौट गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह अपने खेत पर आया तो सर्वप्रथम उसी स्थान पर गया। वहाँ उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने दूध रखा था उसमें एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठाकर रख लिया। उस दिन भी उसने उसी प्रकार सर्प की पूजा की और उसके लिए दूध रखकर चला गया। अगले दिन प्रातःकाल उसको फिर से एक स्वर्ण मुद्रा मिली। इस प्रकार वह निरंतर पूजा करता और अगले दिन उसको एक स्वर्ण मुद्रा मिल जाया करती थी। कुछ दिनों बाद उसको किसी कार्य से अन्य ग्राम जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र को उस स्थान पर दूध रखने का निर्देश दे दिया। तदनुसार उस दिन उसका पुत्र गया और वहाँ दूध रखकर चला आया। दूसरे दिन जब वह पुनः दूध रखने के लिए गया तो देखा कि वहाँ स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठाया और मन ही मन सोचने लगा कि निश्चित इस बिल के अंदर स्वर्ण मुद्राओं का भंडार है। मन में यह विचार आते ही उसने निश्चय किया कि बिल को खोदकर सारी मुद्राएं ले ली जाएं। सर्प का भय था, किंतु जब दूध पीने के लिए सर्प बाहर निकला तो उसने उसके सिर पर लाठी का प्रहार किया। इससे सर्प तो मरा नहीं और इस प्रकार के क्रुद्ध होकर उसने ब्राह्मण पुत्र को अपने विष भरे दांतों से काट लिया। उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उसके संबंधियों को ने वहीं उसी खेत पर जला दिया। कहा भी जाता है मित्रों, लालच का फल कभी मीठा नहीं होता है, इसलिए कभी किसी को लालच में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल पे आप नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में बताएं कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद।